नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं। इस पवित्र शारदीय नवरात्रि में ही नहीं अपितु किसी भी यज्ञ में, अनुष्ठान में जब आप दीपक जलाते हैं तो उस दीपक का महत्व कितना होता है। और वास्तव में जब आप 9 दिन की नवरात्रि में पूजन करते हैं तो इस 9 दिन की नवरात्रि में जो अखंड दीप जलाते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है और उसे जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए। यदि आप जला रहे हैं तो सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। सावधानी नहीं बरत पा रहे हैं तो आप 9 दिन जलाएं कि न जलाएं। बहुत सारी माताएं हैं तमाम प्रकार के दीपक को जलाती हैं और बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि हम गाय के घी का दीपक जलाएं या भैंस के घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं या किसी भी प्रकार के फल से संबंधित जो तेल निकले होते हैं उससे आप दीपक जलाएं। तमाम प्रकार के। तो पहली बात इसी दीपक पर चर्चा कर लेते हैं। दीपक जलाने से क्या होगा, अखंड दीप का क्या महत्व है। अखंड दीप विशेषकर पूजन में इसलिए जलाया जाता है, हम किसी भी मनोकामना को जब आगे लेकर के बढ़ते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक अग्नि प्रत्येक मनुष्य को जिंदा भी रखती है और अंततः जला भी देती है। अब किस प्रकार से, जैसे अग्नि बाहर जल रही है ऐसे ही आपके भीतर भी अग्नि जल रही है। अर्थात जो जठराग्नि में अग्नि है उस जठराग्नि से संबंधित आप किसी भी प्रकार का खान पान कुछ भी आप कर रहे हैं तो वह चीज़ें आपकी हजम हो जाती हैं, अर्थात आप स्वस्थ रहते हैं। तो एक अग्नि तो आपके तमाम प्रकार के खान पान को बिल्कुल उसका समन कर देती है, लेकिन जो बाह्य अग्नि है आपके जीवन में तमाम प्रकार के अवसादों को खत्म करके धर्म की दिशा को, अर्थात अंधेरे में एक दीपक का जलना आपका मार्ग भी तय करती है। इस पवित्र नवरात्रि पर जो आप दीपक जलाएंगे यह उसी विषय पर बात हो रही है। अखंड दीप आप जला रहे हैं। अखंड दीप जलाने की बहुत सारी विधाएं हैं। तमाम प्रकार के दीपक आजकल आ गए हैं। आप दीपक मिट्टी के प्याले से लेकर के और चांदी के कटोरे तक आप दीपक बना करके उसे जला सकते हैं। दीपक जलाने के बहुत सारे नियम हैं। कपास के दीपक बना करके ही जलाए जाते हैं। कपास के दीपक बना के जो जलाए जाते हैं, आप कपास का भी बना सकते हैं, रक्षा सूत्र का भी दीपक आप बना सकते हैं। इस रक्षा सूत्र के दीपक में आप देखेंगे तो जो लंबे अवधि तक जब हम दीपक जलाते हैं तो वह अखंड रूप से जलता रहे, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तमाम माताओं के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। प्रश्न क्या आता है कि यह दीपक जो हम बनाए हैं, जो दीपक हम जला रहे हैं, अगर यह बीच में किसी भी प्रकार से विराम हो जाता है तो विराम स्थिति में दीपक क्या फिर हमारा वह अनुष्ठान, वह संकल्प सिद्ध हो पाया, पूरा हो पाया। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में आते रहते हैं। लेकिन आपको यह बताते हैं कि जब दीपक जल रहा है और किसी कारणवश अगर उस दीपक ने विराम ले लिया या किसी भी प्रकार के जीव जंतु के द्वारा वहाँ पर डिस्टर्ब हो गया या फिर छेड़ दिया गया या कह सकते हैं बहुत तेज हवा थी जिसके कारण से वह विराम लिया, तो इस प्रकार के कोई दोष नहीं लगते हैं। लेकिन दीपक अगर जल रहा है और जलते जलते यज्ञ अनुष्ठान में अगर दीपक वह बुझ जा रहा है तो यकीनन मानिए किसी भी बहुत बड़े ऐसे अनहोनी के संकेत भी हो सकते हैं जो कि आपके जीवन में आ सकते हैं। अब इस दीपक को जलाना कैसे है। पहली बात तो ये कि गऊ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। गाय के दूध से साक्षात नारायण स्नान करते हैं, देवी देवता स्नान करते हैं। और दूध के बाद दही, दही के बाद मक्खन से, उसके बाद जो इसका सार निकल करके आता है घी, उसी घी से दीपक जलाया जाता है। और इस पवित्र घी से दीपक जलाने पर यकीनन मानिए साक्षात भगवती उस ज्वाला में ज्वाला देवी बन करके विराजमान होती हैं। अब रही बात तिल के तेल का दीपक, बहुत सारे लोग जला लेते हैं। तो तिल के तेल का दीपक जलाने से लक्ष्मी में आसक्तियां बढ़ती हैं, अर्थात माँ भगवती लक्ष्मी आपकी तरफ आसक्ति अर्थात जुड़ने का प्रयास करने लगती हैं। तो आपको तिल के तेल का भी दीपक जला लेना चाहिए। ध्यान रहे, भैंस के घी का दीपक और सरसों के तेल का दीपक, यह 2 दीपक जलाने से आपको बचना है। सरसों के तेल का दीपक दोस्तों तब जलाया जाता है जब हमारे जीवन में बहुत शत्रुता हो। तो आप वाराही देवी का, बंगलामुखी का स्मरण करते हुए, आप उस रौद्र रूप का स्मरण करते हुए सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं कि हमारे जीवन के समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना हो।
तब आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन भैंस के घी के दीपक से आपको बचना चाहिए। भैंस का घी का इस्तेमाल ना करें, इससे अच्छा है तिल के तेल का इस्तेमाल आप कर लें, सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लें। सरसों के तेल का दीपक वह व्यक्ति जला सकता है जो तमाम प्रकार से सामाजिक रूप से कार्य करता है, उसके जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं। तमाम प्रकार से वह व्यक्ति जब समाज में चलता है तो उसे यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तमाम ऐसी रोग है जो उनकी ख़त्म नहीं हो रही है, आप तब भी जला सकते हैं। लेकिन प्रयास रहे कि हम तामसी प्रवृत्ति का पूजन ना करते हुए एक शांति समरसता की तरफ बढ़ते हुए आप सौम्य रूप में माँ भगवती शैलपुत्री की उपासना करना प्रारंभ करें। तो यह जो ज्योति वाली बात थी कि दीपक किस प्रकार से आपको जलाना है, तो अखंड ज्योति जब आप जलाएं तो कपास अर्थात रुई से ही प्रारंभ करें। उस रुई या फिर रक्षा सूत्र, आप उसे सूती कलावे से उस दीपक को जला सकते हैं। दीपक जल रहा है और वह दीपक को और बढ़ाना है, या भी किसी भी प्रकार का उस दीपक में फूल आ रहा है, तो आपको संकेत भी बता दें कि जो माताएं बहनें अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति की कामना लेकर के उस अखंड दीप को जलाती हैं, अगर उसमें सुंदर सा फूल बनने लगे दीपक में, तो यह जीवन में संकेत आता है कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा नवनिहाल आएगा जो दैवीय कृपा से प्राप्त होगा। तो इसलिए उस फूल को आप अंततः तोड़ने का प्रयास तब करें जब रात्रिकालीन बेला में आप स्वयं विश्राम की तरफ जाएं। पूरे दिन वह फूल खिला रहे और उस फूल के खिलने से आपके जीवन में जैसे वह फूल खिला हुआ है अंगारों में, ऐसे ही फूल आपके जीवन में आने वाला बालक एक सुंदर सा नवनिहाल वह उत्पन्न होगा, तो आपके कुल की मर्यादा को भी आगे एक फूल की तरह विकसित करने का कार्य करेगा। अब आपको यह भी बता दें कि अगर वह फूल या फिर दीपक की बत्ती आपको बढ़ाना है तो कपूर जला करके उसी दीपक से कपूर जला करके अलग स्थान पर रखें, उस दीपक को आप बढ़ाएं। अगर वो बुझ भी जा रहा है तो कपूर जलता रहे, पुनः जब वो दीपक सही हो जाए तो उसी कपूर से उस दीपक को, उस अग्नि को दोबारा से प्रज्वलित कर दें। यानी कि दीपक अखंड रूप से जल भी रहा है, यज्ञ आपकी चल भी रही है, मनोकामना की पूर्ति भी होगी, श्रद्धा भी बनी रहेगी, कोई डाउट भी नहीं होगा दिमाग में, आदि तमाम प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं माताओं के मन में, उसमें कोई संदेह नहीं उत्पन्न होगा। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि अगर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, पंखा चल रहा है, या हम किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ तमाम प्रकार के जीव जंतु उड़ रहे हैं, आ रहे हैं और वह दीपक पर बैठ जाते हैं, तो आप इसे किसी भी प्रकार की अनहोनी का संकेत न समझें। ये आपकी लापरवाही का संकेत है जिसके कारण से वह दीपक बुझ जाता है। दीपक अखंड तब जब 4 दिन निकल जाए यज्ञ अनुष्ठान, 3 से 4 दिन, माँ भगवती का जिस प्रकार से रौद्र रूप आता है, ऐसे जीवन की बाधाएं रौद्र रूप में टलने लगती हैं। उस बाधा में अगर उस दीपक को हम संजो करके नहीं रख पाते और अचानक जब बुझ जाता है, तो यकीनन मानिए उसके 2 संकेत होते हैं। हमारे जीवन से वो समस्या चली जा रही है, लेकिन उसका दूसरा संकेत ये भी है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आने वाली है जो बहुत विकट है, लेकिन साक्षात भगवती वहाँ हमारे दाहिने खड़ी रहेंगी। तो ऐसे तमाम जो भ्रांतियाँ आप लोगों के मन में होती हैं या जनमानस के मन में होती हैं, इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। आपको केवल और केवल पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अखंड दीप जो जल रहा है ये हमारे मन में अखंड ज्वाला, अखंड ज्योति जल रही है। जिस प्रकार से ज्वाला देवी की ज्योति हमारे अंतर मन को, अंतर हृदय को, पूरे संसार को प्रकाशित करती है, ऐसे हमारे घर में भगवती की उपासना स्थान देने से और इस दीपक जलने से और जलाने से हमारे कुल में आने वाले जातक हमारे कुल को प्रकाशित और प्रभावित करेंगे। तो आप यकीनन मानिए दीपक की तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, दीपक जलाने की तमाम प्रकार की विधाएं भी हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना है। आप दीपक गाय के घी से और तिल के तेल से, यदि आप सामाजिक हैं, आप मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, आप राजनैतिक हैं, या किसी भी प्रकार से आप सोशल वर्कर हैं, आपके जीवन में तमाम प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, कार्य में रुकावट आ रही है, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार भगवती के सामने नहीं, वाराही देवी या बंगलामुखी का ध्यान करते हुए तिल के तेल का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक आप जलाएंगे तो यकीनन आपका कार्य सिद्ध होगा। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।